ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के व्यास पूजा महोत्सव के संदर्भ उपलक्ष्य में चर्चा करने के लिए हम आज श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय से 39वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 11:18:39 तावत् परिचरेद भक्तः श्रद्धावान् अनसूयकः यावद् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमाद्रितः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद के शिष्यों। जब तक भक्त को पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति न होले, उसे चाहिए कि परम श्रद्धा तथा आदर पूर्वक एवं द्वेष रहित होकर गुरु की सेवा करे, क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता है। तात्पर्य: जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी गुरुवष्टक प्रार्थनाओं में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। गुरु की कृपा से ही मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस भक्त को महान आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह भगवान के मिशन में सीधे लगने के योग्य बन जाता है। श्रील प्रभुपाद सदैव कहा करते थे कि वैराग्य में गुरु की सेवा, गुरु के मिशन को अग्रसर करना भक्ति का सर्वोच्च रूप है। इस श्लोक में परिचरेत शब्द अपने गुरु की सेवा में लगे रहने का सूचक है। दूसरे शब्दों में, जिसे अपने गुरु की शिक्षाएं ठीक से समझ में न आई हों, उसे चाहिए कि गुरु के निकट रहे, जिससे पुनः मोह में ना गिरे। किंतु जिसे अपने गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह विश्व भर में यात्रा करके अपने गुरु के मिशन का विस्तार कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सबके लिए एक विशेष दिन है, जिसमें हम अपने परम आराध्य गुरु महाराज के साथ जो हमारा संबंध है, उसमें और विशेष रूप से गहराई से मनन करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये संबंध हमारा और प्रगाढ़ हो सके। क्योंकि गुरु महाराज के साथ जितना हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, उसी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा। यही रास्ता है, यही कड़ी है।
और क्योंकि हम सभी के जीवन का ध्येय भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है, इसलिए जो गुरुदेव हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं और इसलिए वो हमारा मार्ग हैं। तो इसलिए आज हम कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि हमारे इस गुरु महाराज के साथ संबंध को और प्रगाढ़ बनाने में मदद करें। तो एक शिष्य होने के नाते हम सबका अनेक कर्तव्य हैं हम सबके, किंतु उसमें से सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या है? एक शिष्य का सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो सर्वप्रथम तो एक शिष्य को शिष्य बने रहना चाहिए, ये सबसे पहला कर्तव्य है। शिष्य बने रहना भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसलिए केवल ऐसा नहीं है कि अगर हमने दीक्षा ले ली है तो अभी तो हम शिष्य हैं ही और शिष्य बने ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमने दीक्षा ले ली है, फिक्स्ड हो गया कि अभी हम शिष्य तो हैं ही, हमारे गुरु हैं, हम शिष्य हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है। शिष्य होने के लिए जो योग्यता चाहिए उसके लिए भी हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिए कि वो हम और अधिक अच्छे शिष्य बन सकें। जो हैं कम से कम उसको मेंटेन करें और आगे और अधिक अच्छे शिष्य बन सकें। तो गुरु शिष्य संबंध में सबसे प्राथमिक चीज़ है कि हम अच्छे शिष्य बने, तब जाकर के ये संबंध वास्तव में संबंध होगा। अगर हम अच्छे शिष्य हैं ही नहीं, सत शिष्य, ये शब्द भागवतम में आता है, सत शिष्य, अगर हम सही शिष्य ही नहीं हैं तो फिर संबंध कैसे स्थापित होगा गुरु और शिष्य का? तो दोनों सत होने चाहिए, गुरु भी और शिष्य भी। तो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं अपने परिप्रेक्ष्य में, शिष्य होने के परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य है कि हम सही शिष्य रहें और अपनी शिष्यता के होने के जो हमारे गुण हैं उसमें और अधिक उन्नतिशील रहें। तो क्या गुण हैं शिष्य के? सबसे पहले क्या गुण हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः। सबसे प्राथमिक गुण, स्वरूप लक्षण जो एक शिष्य का वो है कि वो श्रेय के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनने के प्रति अत्यधिक उत्सुक होना चाहिए। तो ये जो शिष्य होने के लिए जो गुण की चर्चा है उसमें मुख्य रूप से एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावना की बात पहले हम कर रहे हैं। दो चीज़ साथ साथ चलती हैं, हमारी समझ, हमारी भावना, और दूसरा है हमारी क्रियाएं। और ये दोनों एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित हैं। हमारी सही भावना होने पर हमारी क्रियाएं भी उससे प्रभावित होती हैं सही दिशा की ओर, और दूसरी तरफ अगर हमारी क्रियाएं सही हैं तो उससे हमारी भावना भी सही पनपती है। और इसका विपरीत भी होता है कि यदि हमारी भावना सही नहीं है तो हमारी क्रियाएं भी गलत होती हैं, और अगर हमारी भावना सही नहीं है तो क्रियाएं सही होने पर भी सही परिणाम नहीं आएगा,
और उसी प्रकार से अगर हमारी क्रियाएं सही नहीं हैं तो भी हमारी भावना भी गलत दिशा में प्रभावित होगी, और अगर क्रियाएं सही नहीं हैं तो भावना भी सही नहीं रह पाएगी, और अगर सही है तो भी वो उसका कोई उपयोग नहीं। तो दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे जो प्राथमिक चीज़ है वो हमारी भावना, एटीट्यूड है। तो इसलिए यहाँ पर हम उस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो शिष्य के गुणों की बात कर रहे हैं तो हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। शिष्य के क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उसके क्या मनोभावना होनी चाहिए। और ये मनोभावना ऐसा नहीं है कि एक सरल चीज़ है, बस दीक्षा के टाइम पर जो हमारी मनोभावना थी या एक समय में जो भी हमारी मनोभावना अगर सही थी तो बस पूरा जीवन अपने आप से वो सही रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर, हमारे कर्मफल और परिस्थितियाँ, हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति, वो सब के परिणाम से जो हमारी जो मनोभाव है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बदलती रहती है, वो स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हमारा मनोभाव ठीक था अभी उसको आराम से उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम तो हमेशा, हमारी भावना तो सही थी एक बार, अभी सही रहेगी, ऐसा नहीं है। हमारी भावनाएं, ऐसा होता है दीक्षा के समय में या आरंभ के समय में हम बड़े गंभीर होते हैं, हमारी मनोभावना भी सही होती है, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से हमारे अनर्थ हमारी भावना को प्रभावित कर देते हैं और हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। और ऐसा हम बहुत देखते हैं, भक्तों के एटीट्यूड बदल जाते हैं। तो इसलिए हम शांति से नहीं बैठ सकते कि एक बार हमने देख लिया हमारा एटीट्यूड सही था, अभी हमेशा सही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबसे प्राथमिक कर्तव्य हम सभी का होना चाहिए कि हम नियमित रूप से हमारी जो मनोभावना है वो क्या है, वो सही है ना, इसको जांचते परखते रहें। और ऐसा भी होता है कि जो हमारी मनोभावना है, एटीट्यूड है, उसकी जो बारीकियां हैं वो एक विशेष परिस्थिति आने पर, परीक्षण होने पर ही उसकी कुछ डिटेल्स सामने आती हैं। जब तक वो विशेष परिस्थितियां नहीं थी तब तक वो मनोभाव का जो प्रदूषण है वो व्यक्त ही नहीं हुआ। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि भक्त जो हैं आरंभ में बड़े अच्छी तरह से भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कई सालों बाद भी विकार आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि उनकी जो मनोभावना थी उसके अंदर कुछ कल्मश था जो पहले अप्रकट था, लेकिन एक विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वो प्रकट हो गया। जैसे उदाहरणार्थ, जब किसी को कोई पदवी मिलती है तो ऐसे मनोभावनाएं जो गलत थी, लेकिन वो तब तक प्रकट नहीं हुई जब तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, इसलिए वो छुपी रही, इसलिए हमें भी विदित नहीं था, ना अन्यों को विदित था। तो इसीलिए हम वास्तव में भक्ति क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, अल्टीमेटली हमने दीक्षा क्यों ली है, इसके ऊपर बार बार हमारा मनन होते रहना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, हम कहीं अपने मन के अंदर भक्ति, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा अन्य कोई इच्छा तो नहीं बसाए हुए हैं, उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। जाने अनजाने अन्य और भी साथ में कोई इच्छा है, भगवान की सेवा करने की भी इच्छा है, लेकिन साथ में कुछ और भी इच्छाएं हैं जो हम निकाल के फेंक नहीं रहे हैं, जिनको हम संजोए हुए हैं,
अपने हृदय से लगाए हुए हैं, और इसकी वजह से हमारे भक्तिमय जीवन में गुरु के साथ हमारे संबंध में वो बड़ी रुकावट बन जाती है। तो हमेशा ये हमारा मनन नियमित रूप से होता रहना चाहिए कि क्या मैं शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रयासरत हूँ ना, अन्य कोई और शुद्ध भक्ति के अलावा मिश्रण तो नहीं है कोई अलग और इच्छा का जो साथ में चल रहा है। क्या केवल कृष्ण, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही मेरा हर एक विचार, हर एक कार्य के पीछे एकमात्र प्रेरणा स्रोत, क्या केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना ही होता है या इसके अलावा कुछ और होता है? साथ साथ इसके ऊपर सदैव हमारा चिंतन होते रहना चाहिए। अनेक बार जब हम मिलकर के साथ में सेवा करते हैं तो फिर ये बहुत सारे जो अनर्थ हैं, जो अन्य अभिलाषाएं हैं, वो दिखने लगती हैं। जब तक हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई ज़्यादा गंभीरता से कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं मिशन के लिए, तब तक बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी प्रकट नहीं होती हैं। तो इसलिए संकीर्तन आंदोलन के अंदर जब हम मिलकर के भगवान का गुणगान करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवाएं करते हैं अलग अलग प्रकार से, अर्चा विग्रह सेवन इत्यादि, तब फिर ये चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो हम में से हर शिष्य को अपने जीवन में हम कितने लॉयल हैं गुरु और कृष्ण के प्रति हम कितने लॉयल को क्या बोलेंगे हिंदी में? निष्ठावान। हम कितने निष्ठावान हैं, ये परीक्षा हम सबकी होनी है। एक बार नहीं होनी है, बार बार होनी है। अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होनी है, हम कितने निष्ठावान हैं। तो उन परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें निरंतर श्रवण करके, भक्त संग में श्रवण करके, जो हम सुन रहे हैं उसके ऊपर मनन करके, और प्रतिदिन उन शुद्ध सिद्धांतों के ऊपर चल करके इस सही चेतना को दृढ़ करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे अंदर कोई गलत और भी कोई इच्छा है जो मन में बसी हुई है, और वो इच्छा हमें प्रेरित कर रही है कि हम उस आधार पे कार्य करें। आपस में हम मिलकर के सेवा कर रहे हैं, कुछ हमारे मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंच गई, और फिर हमारा जो अंदर की जो और इच्छा है, हृदय वो बोलने लगा अभी हम सेवा नहीं करेंगे, अभी हम मंदिर नहीं जाएंगे, अभी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे करके वो जो अनर्थ हैं वो हमें प्रेरित करने लगे कुछ करने के लिए। तो अभी उस गलत प्रेरणा पे आधारित होके कार्य नहीं करना, अपने मिथ्या अहंकार को वहाँ पर उसके आधार पे कार्य नहीं करना। नहीं, सेवा करेंगे, जाएंगे, क्योंकि ये हमारी गलत इच्छा हमें ऐसा करने के लिए बोल रही है। हम उस पर कार्य नहीं करेंगे, उसके आधार पे हम क्रिया नहीं करेंगे, उससे ये अनर्थ कटते हैं। अगर हम उस आधार पे क्रिया करेंगे तो वो गलत धारणा और बलिष्ठ हो जाएगी। तो इसलिए श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, ये तीनों चीज़ें करने चाहिए। और इस तरह से हमें जो महाराज बोले गोल, लक्ष्य, उसको हमेशा वो हमारे चेतना में, हमारी चेतना में वो हमेशा बड़ा स्थिर रहना चाहिए,
लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उस बात को भी गंभीरता से धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए, और वो शुद्धता से समझ में आएगा कि कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है। तो कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, सेवा का संबंध, शुद्ध सेवा का संबंध, अत्यंत गंभीरता से, उत्कंठा से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, ऐसी इच्छा और ऐसा प्रयास है ना, ये कृष्ण प्रेम है। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, सबके पीछे एसेंस ये है, लक्ष्य ये है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि क्रियाएं चल रही हैं लेकिन वो जो लक्ष्य है वो ध्यान में नहीं है, तो फिर वो क्रियाएं करने पर भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या बहुत समय लग जाएगा। इसलिए क्रियाओं के साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का ये जो केंद्र है, इस उद्देश्य को हमेशा साथ में रखना चाहिए। इससे हम पथभ्रष्ट भी नहीं होंगे। अगर लक्ष्य हमारा सामने रहेगा तो हम, कई बार माया तो बहुत छुप छुप के धीरे धीरे प्रविष्ट होती है, तो इसलिए अगर हमारा लक्ष्य बहुत क्लियरली हमारे सामने नहीं है हमेशा हमारी चेतना में, तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, या एक लक्ष्य से पहले के ही किसी अन्य सोपान पे आकर के हमारी गाड़ी रुक सकती है। ये एक और बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, स्टकअप हो जाना एक ही जगह पे आके कहीं, जो कि हमारी मंजिल नहीं थी, जो हमारा लक्ष्य नहीं था, उससे पहले के कोई स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन में आकर के रुक जाना, वहीं पे ही गाड़ी से उतर जाना। जैसे जीवन में अभी थोड़ा शांति प्राप्त हो गई, बस उसी में अटक गए हम सोच रहे अभी मंजिल हमारी आ गई। पहले बहुत अशांतियाँ थी जीवन में, कोई परेशानियाँ चल रही थी, अभी वो सब निकल गई, बस अभी सोच लिया हमने वहीं पे, वही हमारा ठीक है सब, हमारी ये आर्थिक अवस्था सुधर गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत संभावना है कि हम ऐसे किसी ना किसी स्तर पे पहुंच जाएं और अभी हमें लगे कि हाँ, हमें भक्ति अभी बहुत अच्छी, हमारा फल मिल गया हमको, बस सब अच्छा, भगवान ने सब अच्छा कर दिया। नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो जैसे ब्रजवासी हैं, कैसे उनकी कितनी प्रगाढ़ भगवान को प्रसन्न करने की उनकी इच्छा है और अन्य कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसा हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो गुरु के संबंध का यही सार है। गुरु जो है वो कोई ये संबंध कोई औपचारिक संबंध नहीं है कि बस एक फैशन के लिए बना लिया है, इसका यही सार है। तो जितना हम इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे, उतना ही हमारा गुरु के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा, और वो क्या कहेंगे, सही सिद्ध होगा, उतना ही उसकी यथार्थता सिद्ध होगी उस संबंध की। अन्यथा वो अर्थहीन है, केवल एक औपचारिकता रह जाएगी अन्यथा। फिर अभी अगला भाग है, ये तो ही भावनाओं को लेकर के। अभी दूसरा है क्रियाएं। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए विशिष्ट क्रियाएं हैं जो भगवान ने हमको बताई हैं, जिनसे हमारी भावना बलिष्ठ होती है और इस तरह से हमारी अंततः प्रगति होती है। तो अभी हमें दूसरा ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम उन गतिविधियों को तो सही से कर रहे हैं, क्रियाओं को। सबसे पहले तो भावना सही होनी चाहिए, उसके उपरांत फिर गतिविधियां भी सही होनी चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं डिवोशन सर्विस की, वो हम पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन नियमित रूप से अपने को उसमें संलग्न तो कर रहे हैं ना।
तो सबसे पहले है कि हम सत्संग करें और असत्संग छोड़ें, क्योंकि सारी जो भी अन्य क्रियाएं हैं उसका बेसिस यही है, उसके बिना भक्ति में क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। तो नियमित रूप से भक्तों के साथ मिलकर के श्रवण कीर्तन करना, अर्च विग्रह सेवन करना, मंदिर में आना, वो नियमित होना चाहिए हमारी यथासंभव, उसके लिए शिथिलता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि और ये जो इंटरनेट है वो विकल्प नहीं है कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं तो अभी मंदिर आने की क्या ज़रूरत है। वो जो फिज़िकली भक्त सब साथ में आते हैं, साथ में मिलकर के सेवा करते हैं, साथ में मिलकर के कीर्तन करते हैं, वो सब इंटरनेट में नहीं हो सकता है। तो इसलिए मत समझिए कि ये जो इंटरनेट है, अभी वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो विकल्प है मंदिर में आने का। वो अगर वो बोनस है या वो कोरोना के टाइम में ठीक है, नहीं आ सकते तो ठीक है, लेकिन वो विकल्प नहीं है। इसलिए मंदिर में आना, मंदिर में जैसे सब मिलकर के पहले सेवा करते थे ऐसे सेवा करना, और ये सब क्रियाएं होनी चाहिए सत्संग। और साथ साथ असत्संग, जो भौतिक जो अभक्त हैं उनके साथ केवल जितना समाज में रहने के लिए या आपके आर्थिक कार्यों के लिए जो जितना कम से कम ज़रूरी है, केवल उतना ही, ये सब चीज़ पे ध्यान देना। और फिर उस संग में पर्याप्त मात्रा में श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो यही हमारे क्रियाओं में सबसे प्रमुख क्रिया हमारी ये है, सबसे क्रियाओं में पहली क्रिया श्रवणम। तो गुरु महाराज स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण से हमको ये सिखाते हैं। वो इतने ज़्यादा, उनके ऊपर इतने सारे शिष्यों की जिम्मेदारियां हैं, उनको मार्गदर्शन देने की, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको उनको गाइड करना है, लीड करना है। इस्कॉन के एक सन्यासी होने के नाते, गुरु होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन उन सब जिम्मेदारियों के बीच में हम उनके उदाहरण से देखते हैं कि वो कभी भी वो श्रवण के ऊपर बहुत हमेशा फोकस्ड रहते हैं। अध्ययन, मनन, श्लोक, उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं। आप देखिए कई बार हम देखते हैं प्रवचन होता है, कुछ श्लोक होता है, महाराज तुरंत प्रवचन के बाद में कुछ देख रहे होते हैं, कौन सा श्लोक था, वही श्लोक था, और अपने आप चलते हुए, स्नान करते हुए हमेशा स्मरण करते रहते हैं, श्लोकों के माध्यम से एब्जॉर्ब होते रहते हैं। तो ये एक अभ्यास है, श्रवण का अभ्यास, क्योंकि ये जितना श्रवण हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा फिर मनन जो है वो भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। हर चीज़ के लिए जतन करना पड़ता है, कोई भी चीज़ ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आती है। श्रवण भी ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारे मन की वृत्ति है कि सुनना नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करना है, तो इसके लिए भी जतन करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दिन में एक अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी। उसके लिए एक जो मन का जो वृत्ति है भगवान के विषय में ना सुनने की, उसको काटना होगा। तो उसके लिए ये सब ज़रूरी है कि हम एक व्रत लेकर के समय निकाल करके, कैसे न कैसे समय निकाल करके उसको श्रवण करें। और अगर हम धीरे धीरे किसी भी कारणों से अगर हम श्रवण करना में कमज़ोर पड़ते हैं तो धीरे धीरे और दूर चले जाते हैं, हमारे को और श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए ये भक्ति क्रिया मतलब ये लड़ाई है, ये अपने आप से नहीं होने वाला है। क्योंकि हम अभी ये जो जिस माहौल में हैं, भगवान को भूले हुए हैं, वहाँ पर तो हम विपरीत दिशा में अपने आप जा रहे हैं। इसलिए भगवान की तरफ जाने के लिए तो हमेशा जतन करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए जतन करना पड़ेगा। मंदिर आने के लिए, मन बनाने के लिए जतन करना पड़ेगा, मंगला आरती उठने के लिए जतन करना पड़ेगा, जप करने के लिए जतन करना पड़ेगा, आपको श्रवण करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पुस्तक वितरण के लिए। कोई भी चीज़ मन आपका अपने आप से नहीं बोलेगा कि हाँ 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 करो। मन को मार करके ही हमें करना पड़ेगा। फिर एक समय आएगा जब मन इतना शुद्ध हो जाए कि वो अपने आप से उसके अंदर यही इच्छाएं होंगी सेवा करने की, तो वो तो बहुत आगे की स्थिति है। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति में तो हमें हमेशा ये एक प्रकार का युद्ध ही लड़ना पड़ेगा।
तो इसलिए श्रवणम के ऊपर ध्यान। और फिर दूसरा है उसके साथ फिर कीर्तनम, प्रचार कार्य। तो श्रवणम जैसे महत्वपूर्ण है, श्रवणम का बेसिस यही है कि हम कीर्तन करें। श्रवण सुन क्या सुनते हैं हम लोग? हम यही सुनते हैं कि भगवान की सेवा करें। कीर्तनम सेवा, कीर्तनम जो है वो सेवा ही है। तो इसलिए प्रभुपाद, कृष्ण प्रभुपाद, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, हमारे गुरु महाराज, उन सब का कीर्तन प्रचार के अंदर उनका क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या क्या उनके अलग अलग तरीके से प्रचार करना है, कीर्तन करना है, वो हमें इंटेंशनली इच्छा करते हुए उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कीर्तनम, कीर्तनम के अंतर्गत उसका व्यावहारिक रूप है, उसके दो भाग हैं मुख्य रूप से। देखें मतलब सेवाओं के दो भाग हैं एक तरीके से, एक है अर्च विग्रह सेवन और दूसरा है प्रचार। तो इन दोनों में से, दोनों एक्टिविटीज़ में या कम से कम एक क्रिया में सब भक्तों को अपने को नियोजित करना चाहिए। अगर हम सही से श्रवण कर रहे हैं तो ये दूसरा स्टेप आना चाहिए कीर्तनम का। तो प्रचार के लिए क्या योजना है प्रभुपाद की? शिष्य होने के नाते प्रभुपाद जी की संस्था में हम जुड़े हैं। श्री प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु हैं और वही सेनापति हैं। हमारे जो गुरु महाराज हैं वो भी श्री प्रभुपाद की ही जो स्ट्रेटजी है, प्रचार कार्य है, उसी में अपने को नियोजित कर रहे हैं और हमें नियोजित कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से, पत्रों से इत्यादि से समझें कि श्री प्रभुपाद की क्या योजना है, इस संसार में प्रचार करने की योजनाएं उनकी क्या हैं, है ना। और उन योजनाओं को समझ करके फिर हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता क्या करने की है, उसके अनुसार अपने को उसमें नियोजित करना चाहिए। तो सामान्य नियम तो है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रचार का कि हम जिसको भी, सबको हमें कृष्ण के विषय में बताना है। ये एक जनरल बेसिक गाइडलाइन है, कृष्ण के विषय में बताना है। अभी कृष्ण के विषय में बताने के अंदर फिर डिटेल्स हैं, कैसे कृष्ण के विषय में बताना है, समाज को कैसे कृष्ण के संदेश देना है, इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार के तरीक़ों से प्रयास करना होगा। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, वो है पुस्तक वितरण। प्रचार के अंदर, कीर्तन के अंदर सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है वो है पुस्तक वितरण। इसीलिए श्री प्रभुपाद सबसे अधिक जोर दिए, अगर प्रचार का किसी कार्य को सबसे अधिक जोर दिए तो वो था पुस्तक वितरण। और उसी प्रकार हम देखते हैं जो हमारे गुरु महाराज हैं वो भी पुस्तक वितरण चाहते हैं कि उनके शिष्य पुस्तक वितरण में यथाशक्ति पूरी उत्साह से पुस्तक वितरण में लगे। तो अभी हम सब लोग जो अभी शरणागत हुए हैं, दीक्षित हैं, तो श्रवणम के बाद जब कीर्तन की बात आती है तो कीर्तनम में हम सब जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक वितरण विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है प्रचार कार्य में अपने को लगाने की। तो हम सबका एक जीवन में कि एक प्लानिंग होना चाहिए कि हम कैसे अधिक से अधिक प्रभुपाद की पुस्तकों को देंगे। श्री प्रभुपाद कितनी बार इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि मैंने अपने गुरु महाराज की इस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको ये विशेष आज्ञा दी थी कि आप पुस्तकें छापिए और वितरित कीजिए। और यही मेरी सफलता का कारण है कि मैं प्रचार कर पाया, लोगों को जोड़ पाया। और जो मेरे गुरु भाई हैं वो इस आज्ञा का पालन नहीं किए, इसलिए वो सफल नहीं हुए।
प्रभुपाद बोलते थे, आई ब्लाइंडली फॉलो माय गुरु महाराज। मैंने अब ब्लाइंडली अपने गुरु महाराज को इस विषय में फॉलो किया। तो उसी प्रकार से हम सभी एक सही शिष्य होने के लिए ये क्रिया को बड़ी गंभीरता से लें अपने जीवन में। और ये केवल एक पुस्तक मैराथन जो है वहीं तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ये हमेशा से हमारा एक साथ का एक जीवन का एक भाग है। हमें यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश का ये सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक वितरण। तो इसलिए अब आप दिमाग लगाइए कि आप कैसे पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। अपना रिकॉर्ड रखिए कि आपने पिछले साल में कितनी पुस्तकें वितरित की, उससे अभी ज़्यादा कैसे बढ़ाना है, पिछले महीने क्या किया, इस बार कैसे करना है। ऐसे आप एब्जॉर्ब होंगे कीर्तन में। ये व्यावहारिक तरीका है कीर्तन में एब्जॉर्ब करने का अपने को। तो ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनके माध्यम से ही हमारी चेतना शुद्ध होने वाली है, हमारी प्रगति होने वाली है। और इन सब चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। अपने आराम को सैक्रिफाइस करना है। कौन जाएगा बाहर, लोगों से मिलेगा, बोलेगा खरीदो, कोई लोग है जाओ है, कुछ भी बोलेंगे। ये सब सैक्रिफाइस, यही तो हमें शुद्ध करेगा। ये तो सब अग्नि है जो हमको जलाएगी, वो सब अनर्थ को हटाएगी और हमारी चेतना को शुद्ध करेगी। अगर हम ये मेहनत नहीं लेंगे तो फिर प्रगति भी नहीं होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट कि पुस्तक वितरण के लिए गंभीरता से विचार कीजिए। ये ओकेजनल ऐसा नहीं कि हाँ कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं, ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रभुपाद चाहते थे हर भक्त इसमें बहुत ध्यान से लगे। तो अपनी पूरी शक्ति लगाइए आप लोग, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे, दिमाग लगाइए। वो दिमाग लगाने से हमारा दिमाग कृष्णमय होगा, कैसे पुस्तक वितरण करना है। तत्पश्चात गृहस्थ भक्तों के लिए जो उनकी अर्जित धनराशि है उसको प्रचार कार्य में और अर्च विग्रह सेवन में लगाना, ये एक और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कीर्तनम का। ये सब कीर्तन के अंग हैं, क्योंकि लक्ष्मी धन वो प्रचार कार्य में और अर्च विग्रह सेवन में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए उसके लिए भी आप प्लान कीजिए। ऐसा नहीं कि धन लक्ष्मी जो है हाँ कभी किसी ने मांगा डोनेशन तो हमने दे दिया। उसके लिए भी हमारी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे पास इतना मैं कमाता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं उसका कहाँ क्या करूँगा, मेरे को कितनी ज़रूरत है, मेरी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं, मेरे को इमरजेंसी के लिए कितना चाहिए। कम से कम इस सभा में तो हम अपेक्षा नहीं करते कि यहाँ मोबाइल बजे। संडे प्रोग्राम से तो परेशानी है। अगर यहाँ पर भी यही चीज़ चलेगी तो इट्स रियली वेरी बैड। तो धन लक्ष्मी जो भी है हमारी, ठीक है, जो भी इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि बहुत कोई बड़ा अमाउंट हो, लेकिन वो एक हमारा एक अपना कीर्तनम के लिए हमारी विचार को व्यक्त करने वाली चीज़ है कि हम कमा रहे हैं, इतना सारा समय हम अपना जीवन का दे रहे हैं एक करने में, उसको हम भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करेंगे उस समय को। तो उसका तरीका है कि जो उससे अर्जित लक्ष्मी है, क्योंकि क्रियाएं तो अपने आप में वो भगवान की सेवा के लिए नहीं थी ज़्यादातर, वो तो ऐसी क्रियाएं नहीं हैं जो कि भगवान के आदेश के अनुसार हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो हमारी विवशता है। तो फिर ठीक है, तो हम फिर अभी काम करेंगे कृष्ण के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसका फिर वो उद्देश्य बनना चाहिए। हम जॉब क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के लिए, इस प्रचार के लिए हमें पैसा चाहिए भगवान की सेवा में लगाने के लिए, इसलिए हम जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक चिंतन होना चाहिए कि हम कैसे। और अभी हम ये मंदिर का निर्माण आरंभ करने जा रहे हैं, जो सेकंड फेज़ है मंदिर और सारी जो पूरा सत्संग हॉल और सारी चीज़ें। तो अभी बहुत अच्छा एक अवसर हमारे लिए अभी आने वाले 5-10 साल, जिसमें कि ये एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर चलेगा। तो अभी विशेष रूप से धन लक्ष्मी की आवश्यकता होगी, तो खुद अपनी संपत्ति और दूसरों को भी हम प्रेरित करें। तो अभी एक बहुत बड़ा एक कीर्तनम का बहुत बड़ा ये कीर्तनम का कार्य है, जो
शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी मनन कीजिए, तैयारी कीजिए। फिर अगला भाग है कि अपने बच्चों को फुल टाइम, लड़कों को कम से कम, लड़कों को फुल टाइम भगवान की सेवा में देने के लिए मन बनाना, प्रयास करना। ठीक है, हम फुल टाइम नहीं हो पाए तो फिर बच्चों के लिए तो प्लानिंग होनी चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लगें। एक गृहस्थ भक्त के लिए भगवान की सेवा का ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसा नहीं कि दूसरे का बच्चा फुल टाइम अच्छा लगता है, अपना फुल टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। ब्रह्मचारी, प्रभु जी आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया, तो आपके बच्चे का है ना, वो उसको तो कह रही है, उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वो टोटल भक्ति करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कई बार देखते हैं दीक्षित भक्त भी, उनका बच्चा का फुल टाइम ज्वाइन करता है तो बड़े नाराज़ होते हैं। तो क्या क्या दीक्षा लिया उन्होंने, क्या समझा उन्होंने भक्ति को। तो ऐसी सस्ती ये सब चीज़ें महाराज नहीं चाहते हैं, तो प्रभुपाद नहीं चाहते हैं सब। तो इसलिए हमारे अगर बच्चा भी अगर भक्ति में उसकी रुचि है, या प्रयास करना चाहिए शुरू से उसकी रुचि बने, और होना चाहिए कि वो फुल टाइम क्यों पार्ट टाइम रहे। अगर हम समझ रहे हैं कि जीवन इसीलिए है, तो फिर बच्चा क्यों फुल टाइम नहीं हो। फिर बच्चों का विवाह भक्तों से हो, माता पिता का ये भी एक कर्तव्य है, क्योंकि अगर बच्चे भक्त हैं तो आप माता पिता हैं, तो आपको उनके अपने बच्चों के लिए भक्ति के लिए जो अनुकूल है वैसा वातावरण आपको देना चाहिए। तो ये भी आपका एक कर्तव्य है, समझिए इसका भी। और जो भक्त लोग संभव है जिनके लिए अर्ली रिटायरमेंट लें, जल्दी रिटायरमेंट लें, ये सब चीज़ें गुरु महाराज चाहते हैं अपने शिष्यों से। ऐसा नहीं कि 60 ईयर्स है, 62 ईयर्स है अभी, अलग अलग है, 60 कुछ की 62। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जब तक दे तब तक तो हमको जॉब करना ही है। ये क्या है, आपके पास आपका कार्य हो गया, धनलक्ष्मी काफ़ी हो गई आपको, आप अपना प्लानिंग कीजिए। क्यों टाइम गंवाना है वहाँ पर मूर्खों की सेवा करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट ने बनाए तो हम गवर्नमेंट की वो बिना मतलब उनकी सेवा करते रहेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं तो आप जल्दी रिटायरमेंट लीजिए और भगवान की सेवा में फुल टाइम लगिए। इतना बहुमूल्य समय हम क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुका है तो वो लोग घर में बैठ कर के टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रचार में लगिए, सेवाओं में लगिए। क्यों घर में बैठना है, समय मिला है अभी, ये समय मिला है अभी, रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट किस लिए, रिटायरमेंट तो इसीलिए है। तो श्रवणम और कीर्तन में गंभीरता से लगिए। तो जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे शरीर और बूढ़ा होगा, तो जितनी भी शक्ति आज है वो शक्ति तो भगवान की सेवा में लगे। तो इसलिए जो लोग वानप्रस्थ हैं उनको फुल टाइम लगना चाहिए, और बच्चा लड़का है, लड़के को फुल टाइम लगाने का प्रयास करना चाहिए। और अपेक्षित है कि अभी हम सब जो शिष्य हैं तो कुछ जिम्मेदारियां लें सब प्रचार में। सेवा का मतलब वही है ना, जिम्मेदारी लेना। तो विचार कीजिए कि मैं अभी क्या जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं प्रचार कार्य में क्या जिम्मेदारी ले रहा हूँ फ़िलहाल, और क्या मैं और क्या ले सकता हूँ। बात कीजिए मंदिर में जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे कि मैं और क्या जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो लीजिए, स्वीकार कीजिए जिम्मेदारियाँ। भगवान यही चाहते हैं देना, यही प्रशिक्षण है भक्ति का। अभी धीरे धीरे मंदिर हमारा आगे में बढ़ना है, एक्सपेंड करना है, और लोगों को लेके आना है प्रचार में, है ना। यही हमारा प्रशिक्षण है, यही भगवान की इच्छा है। तो इसके लिए आप सब लोग योजनाएं बनाइए कि आप कैसे अधिक से अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं सब लोग। हम अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेंगे तो फिर प्रचार बढ़ेगा। ब्रह्मचारियों के लिए भी एक एक डिपार्टमेंट है, सोचिए आप, एक एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लीजिए। और आपका कोई, आप जिस डिपार्टमेंट है वो हमेशा लटकता रहता है, आप प्रभु जी अभी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अभी ये नहीं कर पाऊँगा, अभी ये हो गया, तो कैसे फिर वो आप वो जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं फिर वहाँ।
मजबूत पिलर बनना चाहिए एक एक व्यक्ति को ना। आप ही के ध्यान में सबका इतना सारा समय जा रहा है, आपको संभालने में ही आप लटकते भटकते रहते हैं। दूसरों को और स्ट्रेंथ देने की जगह आप ही वीक हैं, देन इट्स नॉट सो गुड। तो इसलिए सब लोग चाहिए कि मुझे मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे उसको अच्छे से निभाना है, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अथॉरिटी शुड बी हैप्पी विद माई सर्विसेज, दैट विल गो फर्दर, वो आगे जाएंगी। हमारी सेवा में हमेशा अथॉरिटी परेशान रहती है, अरे क्या करेंगे अभी, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हम काम हमें दिया गया है वो परफेक्टली होना चाहिए, उससे संतुष्ट होने चाहिए हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं। ओके, सो ये कुछ विचार थे। तो नटशेल में महाराज चाहते हैं यही कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सजग रूप से प्रयास करें। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।